हाय दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस, हानि और लाभ के बारे में हम बात करेंगे। यह आपका 7वां भाग है हानि और लाभ के। इसके पहले हमने 5 टाइप के प्रश्नों को हल करवा चुके हैं। अब आपके 6-7 टाइप के और प्रश्न बचे हैं, उनको भी सॉल्व कराएंगे। लेकिन 5वें टाइप का दूसरे टाइप का हम प्रश्न हल करने जा रहे हैं। दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न को कह रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं, मतलब एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। पहली वस्तु पर 20% का तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य उसे 10,000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो दूसरी वस्तु का हम 2 लिख रहे हैं, ऐसे कर ले रहे हैं। दूसरी वस्तु के लिए, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे पहली वस्तु का क्रय मूल्य गुना में 100, फिर प्लस माइनस, उसके बाद यक्स बटे में 100, यहाँ पर लिखना 100 दोस्तों, फिर प्लस माइनस क्या लिखेंगे वाई। यह जो ऊपर वाला दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है दोस्तों, ये आपका पहले वस्तु का हानि और लाभ प्रतिशत में। अगर लाभ रहेगा तो प्लस का हम प्रयोग करेंगे, अगर हानि रहेगा तो किसका, माइनस का। ऐसे ही नीचे ये जो y दिख रहा है, ये प्लस और माइनस के लिए प्रयोग किया जाएगा, मतलब हानि और लाभ के लिए। अगर लाभ रहेगा तो प्लस में, माइनस रहेगा, अगर हानि रहेगा तो माइनस का प्रयोग करेंगे। तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, 10,000 दिया है, तो 10,000 लिखेंगे गुना में ये 100 लिखेंगे 100, फिर उसके बाद 20% लाभ दिया है तो 20 यहाँ पर प्लस कर लेंगे, बटे में इसमें कितना दिया है 100, फिर उसके बाद प्लस 25% लाभ दिया, इसलिए प्लस में 25% हम लिख दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10,000 गुना में इसको हम जोड़ेंगे तो 120 बटे में आपका कितना आ जाएगा, 125। अगर हम इसको काटते हैं तो ये काटने पर आपका कैंसिल हो जाता है और यह आपका कितना 10,000 गुना में कितना 24 बटे में कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, 25 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 25 चौका क्या होता है, 100 होता है। 25 चौका 100 होता है, 4 बार जाएगा 400 का गुना 24 में करेंगे दोस्तों तो आपका 24 चौका कितना होता है, 96, आपका 9,600 रुपये आएगा, 9,600 रुपये। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 96 रुपया या 9,600 रुपया था। इसी प्रकार से दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल को आइए देखते हैं, दूसरे सवाल को देखते हैं, दूसरा सवाल को देखते हैं। कह रहा है, महेश अपनी दो गायें समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% की हानि हुई, मतलब पहले गाय पर 10% की हानि हुई तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय का क्रय मूल्य, मतलब पहली गाय 9500 रुपया या 9,500 रुपया में खरीदा हो तो दूसरी गाय कितने रुपये में खरीदा था। तो दूसरी गाय के लिए हम प्रयोग करेंगे दूसरी गाय का क्रय मूल्य बराबर पहली गाय का क्रय मूल्य गुना में पहला में कितना हानि और लाभ जो हुआ है उसके लिए, बटे में दूसरा में जो हानि लाभ हुआ है उसके लिए y का प्रयोग। ठीक है, तो यह x है और यह क्या है, 5% y है। सभी हानि है, दोनों हानि है तो दोनों के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर द्वितीय का क्रय मूल्य, मतलब दूसरी गाय का क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर पहली गाय का क्रय मूल्य 9500 गुना में यहाँ पर 100 लिखेंगे और यहाँ पर हम माइनस का प्रयोग करेंगे क्योंकि हानि हो रही है, तो 10 बटे में यहाँ पर 100 माइनस किसका, माइनस 5%, मतलब 5% बोला हानि तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 9500 गुना में इसमें से 10 घटेगा 90 आएगा और बटे इसमें से घटेगा कितना, 95 आएगा। 95 एक कम कितना हो जाएगा, 95, यहाँ से 100 आएगा और 100 का गुना अगर 90 में हो जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा।
कितना 9,000, मतलब दूसरे गाय का क्रय मूल्य कितना आएगा 9,000 रुपये आएगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दोस्तों तीसरा सवाल भी देखिए। तीसरा सवाल देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा सवाल में हमसे बोल रहा है कि सियाराम अपनी 2 कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेचता है, मतलब बराबर एक समान मूल्य पर ही बेचता है। कह रहा है एक कार पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरी कार पर 20% की हानि होती है, मतलब पहले पर 10% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि। यदि वह दूसरी कार को वह कितना में बेच रहा है 12,000, मतलब आपका 1,21,000 रुपये में बेचता है। 1,21,000 रुपये में अगर वह बेचता है, मतलब खरीदा हो, तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले का यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देना दूसरे का क्रय मूल्य बराबर पहले का क्रय मूल्य गुना में पहले में जो हानि लाभ होगा 100 प्लस माइनस, और उसके बाद x लिखेंगे और दूसरे में क्या लिखेंगे 100 प्लस माइनस y। ये दूसरे के लिए है, तो यहाँ पर यह x है और यह क्या है y है। अब यहाँ पर हम रखेंगे, तो दूसरे का दिया है कितना दिया है 12, उसके बाद 10,000 दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,21,000 रुपया, 1,21,000। उसके बाद पहला का पूछा है तो पहला को ऐसे ही रखिए गुना में। अब इसका देखिए दोस्तों, इसका कितना होगा 100 है, तो हम 100 लिखेंगे। तो पहले में लाभ हुआ है, पहले में क्या हुआ लाभ हुआ है, तो 10% का लाभ हुआ 10 लिख देंगे, बटे में दूसरे में कितना 20 की हानि हुई है, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 1,21,000 बराबर, यहाँ पर फर्स्ट लिख लेंगे गुना में, यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे 100 और 10 जोड़ेंगे तो ये 110 हो जाएगा, बटे में इसमें से हम 20 घटा देंगे 100 में से तो 80 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 को हम कैंसिल कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11 से 11 कम 11 दहिया में 11 ग्रहिया में कितना होगा 121 होगा। तो यहाँ पर 11 3 0, फिर उसके बाद बराबर फर्स्ट बटे में कितना हो जाएगा 8। अब 8 का गुना इसमें हो जाएगा तो आपका फर्स्ट का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 88,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा फर्स्ट का क्रय मूल्य 88,000 रुपया आ जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना ऊपर क्या होगा, अगर प्रथम मतलब द्वितीय का ज्ञात करना है तो प्रथम का क्रय मूल्य, ऊपर क्या है प्रथम का लाभ और हानि, और नीचे क्या है द्वितीय का लाभ और हानि प्रतिशत वाला। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इस तरह से आप इसको हल करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल भी इसी तरीके से, कह रहे संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। मतलब संगीता नाम की एक लड़की है जिसने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। कह रहा पहली मशीन पर उसे 20% की हानि हुई, मतलब ये x का मान है, तथा दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन पर 6,250 की खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो हमने आपको फार्मूला दिया है, दूसरी मशीन का क्रय मूल्य बराबर पहली मशीन का क्रय मूल्य गुना में पहले में हानि और लाभ कितना हुआ है x, बटे में दूसरे में हानि और लाभ कितना हुआ है y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे का प्रथम क्या है इतना 6,250 है, फिर उसके बाद गुना में ये 100 है तो 100 लिखेंगे। फिर ये देखिए प्लस माइनस हानि है ना पहले का, तो हानि में माइनस 20 लिख देंगे, बटे में यहाँ पर 100 और इसमें नीचे वाले में देखेंगे 25% लाभ है तो 25 हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको हम लिख सकते हैं 625 यहाँ पर 0 मतलब 6,250 गुना में यहाँ पर 80 आएगा और बटे में ये कितना आ जाएगा 125 हो जाएगा।
125 हो जाएगा। अब 125 हो गया है, 125 और 125 पचे कितना होता है, 625 होता है। तो ये आपका 50 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 गुना में उसके बाद हम क्या कर देंगे, 80, 8 पचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 2 जीरो इस तरह, ये आपका 4000 रुपया हो जाएगा। कितने रुपये आएंगे, 4000 रुपये में वह दूसरी मशीन को खरीदी गई थी। दूसरी मशीन को कितना, 4000 रुपये में खरीदी गई थी। अब देखिए दोस्तों 5वां नंबर सवाल देखिए, इसी टाइप का, यह थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको परसेंटेज ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए ध्यान से, कह रहा है राकेश दो मतलब 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपया और 1500 रुपये में खरीदी। मतलब पहले का 1200, दूसरे का कितना, 1500 रुपया है। कह रहा है एक को 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब पहले को वो 20% लाभ पर क्या होगा, बेच दिया। तो कह रहा बताइए दूसरी साइकिल को कितने % लाभ या हानि पर बेचें कि दोनों क्या है, साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो। विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। तो इसको हानि और लाभ में आपको बताना है। तो हानि और लाभ में बताना है, तो हमने क्या बोला, दूसरे का क्रय मूल्य बराबर पहले का क्रय मूल्य गुना में पहले में जो हानि और लाभ होगा उसको लिखेंगे x, बटे में दूसरे में जो हानि लाभ होगा उसको लिखेंगे y। तो इसका आपका x वाले का दिया हुआ है, पहले वाले को दिया हुआ है, दूसरे वाले का नहीं पता, हम y रखेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे आपका कितना, 1500, यह क्योंकि दूसरा है और यह क्या है, प्रथम है। तो यहाँ पर 1500 बराबर यह 1200 गुना में ये कितना हो जाएगा, 100। फिर उसके बाद कितना लाभ हुआ है, तो प्लस कितना, 20 बटे में इसमें क्या हुआ है, अब पता नहीं क्या हुआ है, प्लस माइनस, हम इसमें प्लस का ही प्रयोग करेंगे y। अब ये 00 से 00 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब उसके बाद 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 120 हो जाएगा। तो ये 15 बराबर, ये कटेगा भी, ये कटेगा भी, काट लीजिए। यहाँ पर कट रहा है तो इसको काट लेंगे। 4 तिहाई 12 होगा, और 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यहाँ 5 और इसमें भाग दे दीजिए, 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 120 बटे में कितना, 100 प्लस y। अब तिर्यक इसका यहाँ गुना करिए, इसका यहाँ गुना कर दीजिए। तो हम इसका करेंगे तो ये 500 प्लस 5y बराबर, अब इसका गुना इसमें करेंगे तो 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, 880। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे, 5y बराबर कितना, 480 माइनस कितना, 500। अब इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में कितना आ जाएगा दोस्तों, तो माइनस में आपका 20 आ जाएगा। 5 एक कम 5, 5 चौका 20, y बराबर -4 आ जाएगा। मतलब उसे 4% की, दूसरे वाले का कितना, 4% का क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि ये माइनस में आया हुआ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको हम इसके बाद अगले वीडियो में कल हम लेकर आएंगे 6वें टाइप के प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।